जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर में पाठ 4 13 तारीख और शुक्रवार का दिन, जिसके लेखक है वृंदावन लाल वर्मा, जो कि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और नाटककार थे। प्रस्तुत कहानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घटित सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी न केवल अंधविश्वासों पर चोट करती है, बल्कि वीरता और देश प्रेम की भावना को भी स्थापित करती है। 13 तारीख और शुक्रवार का दिन, जो कि एक मनहूस दिन और तारीख माना जाता है, लेकिन प्रस्तुत सत्य घटना जो आपके सामने मैं अभी बताऊंगी, उसमें लेखक ने ये कहा है कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन या ईश्वर का रचा कोई भी दिन वीरों के लिए मनहूस अर्थात दुर्भाग्यशाली नहीं होता। तो ये कहानी है ब्राउन नामक एक व्यक्ति की, जो अंग्रेजी जहाजी सेना की पनडुब्बी यानी कि पानी में डूबकर चलने वाली जो नाव होती है, जिसको सबमरीन कहा जाता है, वो उसका भूतपूर्व नायक था। नौकरी से रिटायरमेंट के बाद फिलहाल वह पेंशन प्राप्त कर रहा था। वह इंग्लैंड के उस भाग में रहता था जहां सर्दी अधिक पड़ती थी। दिसंबर का महीना था। अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ वह कमरे की दीवार की तह से लगी हुई सिंगड़ी में कोयला झोंक झोंक कर आग ताप रहा था। साथ ही अपने और अपने साथियों के रोचक अनुभव, समुद्री अनुभव को अपने बच्चों को सुना रहा था। तभी क्या होता है, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दस्तक का मतलब दरवाजे पर किसी की आहट हुई। ब्राउन की पत्नी जो है बाहर गई और एक तार लेकर आ गई। तार यानी कि टेलीग्राम। वह तार उसने ब्राउन को दिया। ब्राउन ने तार खोलकर पढ़ा और स्तब्ध रह गया। स्तब्ध का मतलब स्थिर रह गया। तार में यानी टेलीग्राम में ऐसा कुछ लिखा था जिसको पढ़कर वो बिल्कुल एक जगह पर स्थिर हो गया। ब्राउन को दंग देखकर माँ ने पूछा, किसका तार है, क्या है इसमें? ब्राउन ने पढ़कर सुनाया, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो था वो अंग्रेजी जहाजी बेड़े का मुख्य सलाहकार था। उसने ही ब्राउन को तार भेजा था और उसे जल्द से जल्द मिलने के लिए बुलाया था। जर्मनी में भीषण युद्ध हो रहा था। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल थी। अमेरिका अंग्रेजों के साथ था, परंतु स्वेज नहर के बंद हो जाने के कारण अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा था और ना ही इंग्लैंड। स्वेज नहर के बंद होने का कारण था भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियों और तुर्की के एक ड्रेडनॉट नामक भारी भरकम फौजी जहाज का आक्रमण। यानी कि स्वेज नहर क्यों बंद हो गया था? क्योंकि वहां पर भूमध्य सागर में जो था तुर्की का एक बहुत भारी भरकम फौजी जहाज था, जिसका नाम था ड्रेडनॉट, और उसने जो है आक्रमण कर रखा था, जिसके कारण स्वेज नहर बंद हो चुका था। युद्ध ने जो है बहुत ही भयानक रूप धारण कर रखा था। युद्ध की घटनाएं प्रायः ब्राउन जो है समाचार पत्र में पढ़ता रहता था। जो भी न्यूज़ आती थी युद्ध से रिलेटेड, वो हमेशा न्यूज़पेपर में आता था, जिसके कारण ब्राउन को पता था कि इस समय देश में क्या स्थिति है, देश में क्या चल रहा है। चर्चिल के
आकस्मिक संदेश से ब्राउन थोड़ा व्याकुल हो गया था। चर्चिल ने जब उसे तुरंत अचानक से संदेश भेजा तो इसे पढ़कर ब्राउन थोड़ा सा घबरा गया, व्याकुल हो गया। दूसरे दिन की पहली गाड़ी से ब्राउन लंदन के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह चर्चिल के कार्यालय में पहुंचा, चर्चिल ने उसे तुरंत अपने कक्ष में बुला लिया। जैसे दूसरे दिन जो भी पहली गाड़ी थी उसमें बैठकर जो ब्राउन था वो लंदन चला गया और चर्चिल के ऑफिस में वो पहुंचा और उसे देखते ही चर्चिल ने उसे अपने रूम में बुलाया। ब्राउन को देखकर चिंता में डूबे जो चर्चिल थे उनके मुख पर मुस्कान आ गई। मतलब ब्राउन को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा कि अब ब्राउन ही हमारी कुछ सहायता कर सकता है। चर्चिल ने कहा, तुमने तुर्की के ड्रेडनॉट के विषय में तो सुना ही होगा। इस जहाज ने भूमध्य सागर में बड़ा उत्पात मचा रखा है। उत्पात का मतलब हो गया हलचल। चर्चिल ने बताया ब्राउन से कि तुमने न्यूज़पेपर के जरिए ड्रेडनॉट के बारे में सुना ही होगा। इस जहाज ने जो है भूमध्य सागर में बहुत ही हलचल मचा रखा है। इस कारण जनता को बहुत क्षति पहुंची है। उस जहाज के कारण जनता को बहुत ज़्यादा हानि हुई है। केवल तुम ही इस उत्पात को रोक सकते हो। चर्चिल को पूरा विश्वास था कि ब्राउन ही सिर्फ इस उत्पात को रोक सकता है, इस क्षति को रोक सकता है। क्या तुम अपनी मातृभूमि के लिए यह कार्य करोगे? चर्चिल ने प्रश्न किया ब्राउन से कि क्या तुम अपनी मातृभूमि के लिए यह कार्य करोगे? ब्राउन ने सहमति में सिर हिला दिया। ब्राउन ने अपनी परमिशन दे दी। उसने सहमति में अपना सिर हिला दिया। फिर ये सुनकर चर्चिल जो है बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा ब्राउन से कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आओ तुम्हें मैं एक पनडुब्बी दिखाता हूँ। उसी को लेकर तुम्हें अपने साथियों सहित यात्रा करनी पड़ेगी। चर्चिल ब्राउन को वो पनडुब्बी दिखाना चाहते थे जिस पनडुब्बी में ब्राउन जो है अपने साथियों के साथ बैठकर जो है उसे यात्रा करनी थी। तुम्हें इन साथियों के चुनाव का अधिकार रहेगा। तुम्हारे साथ कौन जाना, तुम अपने साथ किसे रखना चाहते हो, इसका चुनाव करने का अधिकार तुम्हें होगा। चर्चिल ने इस बात की परमिशन ब्राउन को दे दी। ब्राउन ने हामी भरी और चर्चिल उसे पनडुब्बी दिखलाने ले गए जिसके द्वारा तुर्की के उस ड्रेडनॉट को ध्वंस करने की योजना बनाई गई थी। ध्वंस मतलब उसे नष्ट करने की। तो जब चर्चिल उन्हें पनडुब्बी दिखलाने के लिए वो पनडुब्बी दिखलाने ले गए जिससे उन लोगों ने ये प्लानिंग करी थी कि इस पनडुब्बी के सहारे उस ड्रेडनॉट को नष्ट किया जा सकता है। वह पनडुब्बी जहाजी कारखाने के बाड़े में एक तरफ समुद्र के किनारे पड़ी हुई थी। पनडुब्बी यह एक बेकार पनडुब्बी थी। पनडुब्बी की जो हालत थी वो बहुत ही खराब थी। वो एक बेकार पनडुब्बी हो चुकी थी और नीलामी के लिए रखी हुई थी। उस पनडुब्बी की दशा देखकर चर्चिल के चेहरे का रंग उड़ गया। ब्राउन के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर चर्चिल ने जो है ब्राउन से कहा कि हमारे पास केवल यही एक पनडुब्बी है। चर्चिल ने बताया कि हमारे पास सिर्फ यही एक पनडुब्बी है जिससे उस जो है तुर्की के उस ड्रेडनॉट को ध्वस्त किया जा सकता है। ब्राउन ने बहुत ही निराशा भरे स्वर में कहा, यह तो बिल्कुल खस्ता है। बिल्कुल खस्ता है का मतलब यह तो बिल्कुल बेकार है। उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद चर्चिल जो है कुछ समय बाद
फिर ब्राउन थोड़ा सोच विचार करके बिल्कुल ही धीमे स्वर में बोलते हैं कि मैं मातृभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा। इसी पनडुब्बी से तुर्की के ड्रेडनॉट का विध्वंस किया जाएगा। चर्चिल जो हैं ब्राउन की इस बात से हर्षमगन हो गए, यानी खुश हो गए, और बोले इस नौका की जितनी और जैसी मरम्मत हो सकती है तुरंत करवाता हूं। चर्चिल से मिलकर ब्राउन घर लौट गया। कुछ दिनों बाद चर्चिल का तार आया। चर्चिल ने दोबारा टेलीग्राम भेजा ब्राउन के पास। 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन तुम्हें कूच करना है, साथियों का चुनाव इसके पहले कर लो। उस तार में लिखा था कि 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन तुम्हें जो है कूच करना है और तुम अपने साथियों का सिलेक्शन इसके पहले कर लो। तारीख और दिन के विषय में सुनकर ब्राउन की माँ और पत्नी घबरा गईं। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार ये दिन और दिनांक दोनों ही मनहूस थे। मनहूस का मतलब हो गया दुर्भाग्यशाली थे। ब्राउन को पता था, जानता था कि जीवित लौटना शायद असंभव है। बड़ी मुश्किल से वह अपने को शांत करके इतना ही कह पाया कि मुझे जाना ही होगा, यही मातृभूमि की आज्ञा है। क्योंकि वो एक बहुत ही वीर योद्धा था और उसे अपनी मातृभूमि से प्रेम था। इसलिए जब उसे ये बात पता थी कि शायद मैं जीवित ना लौटूं, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए वो जो है चर्चिल की आज्ञा का पालन कर रहा था। मनहूस तारीख और दिन कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा कि मनहूस तारीख और दिन मेरा कुछ नहीं कर सकते, और उन्हें रोता छोड़कर, यानी अपने घर वालों को रोता छोड़कर जल्दी से चला गया। नियत दिन, यानी जो समय निश्चित किया गया था, उस दिन ब्राउन अपने 15-16 साथियों के साथ चल पड़ा। पूरे उत्साह के साथ उन सभी ने अपना राष्ट्रीय गीत गाया। भूमध्य सागर के एक स्थान पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाजी बेड़ा था। भूमध्य सागर का एक जगह था जहां पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाजी बेड़ा का मतलब हो गया नावों या फिर जहाज़ों का समूह। वहां पर बेड़ा था। वहां तक ब्राउन की पनडुब्बी बिना किसी संकट के पहुंच गई। ब्राउन की पनडुब्बी में बहुत सारी कमियां थीं जिसे लेकर निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन ब्राउन की पनडुब्बी जो है अंग्रेजी और अमेरिकी जहाजी बेड़े तक बिना किसी भी संकट के पहुंच गई। ड्रेडनॉट तुर्की के दर्रा दानियाल के पीछे वाले समुद्र में छिपा रहता था। ड्रेडनॉट जो है तुर्की के दर्रा होता है जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरने वाले जो पतले और कठिन रास्ते होते हैं, उन्हें हम दर्रा कहते हैं। जो तुर्की का दर्रा था उसका नाम था दानियाल। तो उसके बाद से क्या हुआ, वहां पर ही दानियाल के पीछे ही ड्रेडनॉट जो है वो छुपा रहता था। वहां ब्राउन को पहुंचना था। अपने मित्र जहाजी बेड़े से विदा लेकर ब्राउन तुर्की के दर्रा दानियाल की ओर बढ़ा। अनेक प्रयत्नों के बाद वह दर्रा दानियाल के मुहाने पर पहुंच गया। यहाँ पर समुद्र जो है कम गहरा था, बीच में जलमग्न पहाड़ियाँ थी। जलमग्न पहाड़ियाँ का मतलब कि जल में डूबी हुई पहाड़ियाँ थीं। ब्राउन सावधानी के साथ इन पहाड़ियों की तली तली का चक्कर काटता हुआ दर्रा दानियाल के ठीक मुहाने पर पहुंच गया। यहाँ सुरंगों के भीतर तारों का जाल फैला हुआ था। जो सुरंग बने हुए थे उनके भीतर पूरा तार फैला हुआ था, तारों का एक तरह से जाल फैला हुआ था,
और पनडुब्बी के लंबे लंबे कीले लगे हुए थे। पनडुब्बी में जो था उसका जो ऊपर वाला भाग था उसमें लंबे लंबे कील लगे हुए थे, तो पनडुब्बी जो है वो तारों में अटक कर फट सकती थी तथा उसमें बैठे चालकों के टुकड़े हो सकते थे। पनडुब्बी अत्यंत सावधानी के साथ चलाई जाने लगी, क्योंकि अगर वो सावधानी के साथ नहीं चलाते तो कोई भी दुर्घटना उनके साथ हो सकती थी, कोई भी अनहोनी उनके साथ हो सकती थी। पनडुब्बी का एक कीला जो था वो सुरंग के किसी तार से जा उलझा। मतलब इतनी सावधानी के बाद भी पनडुब्बी का जो एक कील था वो सुरंग की किसी एक तार से जाकर उलझ गया। सुरंग के तार से कीले को किसी तरह से छुड़ाकर पनडुब्बी धीमी गति से, यानी कछुए की चाल की तरह आगे बढ़ाया जाने लगा। पनडुब्बी दरिया दानियाल के भीतर घुसी। पनडुब्बी जो है बाद में दानियाल जो दर्रा था उसके भीतर घुसी। दर्रा जो था वो सकरा था, बहुत पतला था। उसके पीछे विस्तृत समुद्र था। विस्तृत का मतलब बहुत बड़ा समुद्र था। पनडुब्बी ने दर्रा पार कर लिया और समुद्र में पहुंच गई। अपनी मंजिल के इतने समीप पहुंचकर ब्राउन और उसके साथी आनंद मग्न थे, यानी खुश हो गए। ब्राउन ने कहा, बस अब ड्रेडनॉट का पता लगाना है। ब्राउन ने ड्रेडनॉट का पता लगाने की बात कही, क्योंकि वो मंजिल के बिल्कुल ही समीप पहुंच चुके थे। कुछ समय बाद क्या हुआ कि इंजीनियर ने बताया कि ड्रेडनॉट वहां से सवा मील की दूरी पर है। तुर्की का वह ड्रेडनॉट राजधानी के बंदरगाह पर स्थिर था। उस पर झंडा लहरा रहा था। जो ड्रेडनॉट था उस पर झंडा लहरा रहा था, परंतु उसकी बड़ी बड़ी तोपें गोले उगलने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रही थी। ब्राउन ने अपनी पनडुब्बी का मोर्चा ठीक किया। टारपीडो क्या होता है? जल पर चलाया जाने वाला विस्फोटक गोला। ब्राउन ने टारपीडो संभाला और आदेश दिया, दागो। ब्राउन के आदेश का पालन हुआ। पनडुब्बी समुद्र की सतह पर आ गई और जब पनडुब्बी सतह पर आई तो ड्रेडनॉट की दूरबीन वालों ने उसे देख लिया। जब पनडुब्बी समुद्र के ऊपर आ गई तो क्या हुआ, उस पे ड्रेडनॉट पर जो लोग थे उन्होंने दूरबीन से उस पनडुब्बी को देख लिया और वे समझ गए कि पनडुब्बी किसी शत्रु की है। उसने जवाब में एक गोला छोड़ा, परंतु ब्राउन की पनडुब्बी जो है अपना टारपीडो छोड़कर जलमग्न हो चुकी थी। ब्राउन की पनडुब्बी ने अपना काम किया था और काम करते ही वो फिर जलमग्न, यानी जल के अंदर चली गई। ड्रेडनॉट की तोप पर का बार खाली गया। ड्रेडनॉट ने जो गोला छोड़ा था वो बार खाली गया। उधर ब्राउन का टारपीडो अपने निशाने पर जा लगा और बहुत भयानक विस्फोट हुआ। कुछ मिनट बाद ब्राउन ने अपनी पनडुब्बी में से दूरबीन से देखा और कि ड्रेडनॉट पूरी तरह समाप्त हो चुका है। ड्रेडनॉट को इन्होंने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, यानी कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फिर खुश होकर ब्राउन और उसके साथियों ने प्रसन्न होकर अपना राष्ट्रीय गीत गाया। इसके बाद से क्या हुआ? इसके बाद से ब्राउन और उसके साथियों को अपनी जान बचाने की सुध आई, लेकिन ब्राउन ने सबको समझाया कि तुर्की का बेड़ा उन्हें इधर उधर खोजेगा, सिर्फ यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम सब यहाँ से भाग निकले होंगे। ये बात सबको उचित लगी और अपनी जान बचाने के लिए सभी कुछ दिन पनडुब्बी के अंदर ही रहे तथा पनडुब्बी वहां जलमग्न पड़ी रही। पनडुब्बी जो है जल के अंदर ही पड़ी रही और ब्राउन और उसके साथी भी उस पनडुब्बी के अंदर ही कुछ दिन रहे। इधर
ड्रेडनाट के नष्ट होने तथा ब्राउन की पनडुब्बी के समाप्त होने की खबर संसार भर के समाचार पत्रों में छपी। सबको ये लगा कि ड्रेडनाट नष्ट हो गया और जो पनडुब्बी की जो हालत थी उससे किसी को उम्मीद नहीं थी कि पनडुब्बी जो है अभी सही अवस्था में होगी और उस पर ब्राउन और उसके साथी भी सकुशल होंगे। तो सबको ये लगा कि पनडुब्बी भी समाप्त हो गया और ये बात देश भर के समाचार पत्रों में छप गई। ब्राउन और उसके साथियों की मृत्यु से सभी को गहरा सदमा लगा। पूरा देश ब्राउन और उसके साथियों को श्रद्धांजलि भेंट करने लगा। इधर ब्राउन की मां और पत्नी बार बार मनहूस दिन और तारीख को इसका दोषी मान रहे थे, क्योंकि उनके लिए 13 तारीख और शुक्रवार का दिन बहुत ही दुर्भाग्यशाली था। तो वो बार बार उस तारीख को और उस दिन को ही दोषी मान रहे थे। कई घंटे वहीं पड़े रहने के बाद ब्राउन ने अपनी पनडुब्बी सावधानी के साथ धीरे धीरे खिसकाई और एक दिन वह अपने साथियों समेत भूमध्य सागर स्थित अमेरिकी बेड़े के सामने अपनी पनडुब्बी लेकर प्रकट हुआ। सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, मतलब सबको बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने उन्हें मरा मान लिया था। लेकिन अचानक ब्राउन और उनके साथियों को देखकर सब लोग बहुत ही हर्षित हुए, बहुत ही खुश हुए। इंग्लैंड पहुंचने पर ब्राउन को उसकी बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया गया। जब वह घर पहुंचा तो सभी प्रफुल्लित हो उठे, सभी बहुत खुश हो गए। उसकी माँ, बच्चे और ब्राउन की पत्नी देखकर बहुत खुश हो गए। ब्राउन की माँ व पत्नी अब समझ गए थे कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन या ईश्वर का रचा कोई भी दिन वीरों के लिए मनहूस नहीं होता। इसलिए हमें अंधविश्वास नहीं पालना चाहिए। धन्यवाद।